वेलकम बैक। आज जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है डिसीजन मेकिंग, राइट। डिसीजन मेकिंग क्या होता है पहले समझते हैं कि अभी तक जो आप प्रोग्राम कर रहे थे उसमें कोई भी कंडीशन और बाउंडेशन नहीं था आपके लिए। आप सिंपली आप क्या करते थे, प्रोग्राम लिख दिए, जैसे मन करे वैसे लिख दिए। आपको जब मन करे लॉजिक लगा दिया, जब मन करे लॉजिक हटा दिया। अब क्या होगा कि जो अब हम लोग पढ़ेंगे उसमें लॉजिक भी थॉटेबल होगी और लॉजिक के ऊपर कंडीशन जो लगेगी वो आपको सोचना। बेसिकली इसमें हम लोग कंडीशन के ऊपर काम करेंगे कि कैसे कंडीशन आपकी चलती है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं डिसीजन मेकिंग में क्या क्या होता है, कैसे कैसे इसको काम करते हैं। चलिए पीपीटी की तरफ बढ़ते हैं। तो जो डिसीजन मेकिंग है उसमें हम लोग इफ एल्स और स्विच दो टॉपिक पढ़ेंगे आज हम लोग। उसके बाद हम लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, इसकी और भी वीडियो बनाएंगे हम लोग। अभी इस वीडियो में हम लोग इनके एलिमेंट्री पार्ट को देखेंगे और इसको समझेंगे क्या चलता कैसे है, काम कैसे करता है, ये देखेंगे। पहले मैं आपको डिफाइन कर दूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नोट डाउन कर लें इनकी डेफिनेशन, ताकि पीपीटी जब समझाएं तो आपको इजी रहे, आप उस समय समझे लिखे नहीं, ठीक है। तो देखिए इफ एल्स का जो डेफिनेशन बन के आती है वो क्या है। इफ एल्स इज ए कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। इफ एल्स इज ए कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट single block of statement. If else is a conditional control statement which is used to execute single block of statement. ठीक है, ये कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट बोला जाता है। इसमें कंडीशन पहले एग्जीक्यूट होती है, चेक होगी, कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद ये रन करता है और उसको आउटपुट के रूप में प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब आता है स्विच के बारे में। ये था इफ एल्स इज कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट, स्विच इज ए मल्टी कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। कंपेयर करिएगा, ये सिंगल कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट था, ये मल्टी कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट था। इट इज स्विच इफ में क्या बोले, इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। अब स्विच में आइए, स्विच इज ए मल्टी कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आफ्टर मैचिंग द लेवल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से रिपीट करता हूं, स्विच की डेफिनेशन लिखेंगे। स्विच इज ए मल्टी कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आफ्टर मैचिंग द कंडीशन, ठीक है। इफ एल्स क्या होता है, इफ का अपना एक घर होगा, फिर एल्स का अपना घर होगा, ठीक है। तो दोनों अपना घर बनाकर, ठीक है। इफ में जो अगर आप कंडीशन ऊपर दी रहेगी वो कंडीशन सही हो गई, तो इफ के अंदर आओगे आप, यहाँ का जो भी कोड होगा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब एल्स में क्या होगा, जो अगर मान लीजिए इफ वाली कंडीशन गलत हो गई, यहाँ इफ कंडीशन दी हुई है वो गलत हो गई, गलत हो गई कहाँ आप सीधे गिरोगे, यहाँ पे, यहाँ एल्स लगा रहेगा आपके साथ में ज्वाइन, इफ के तुरंत जहाँ खत्म होगा वहाँ ज्वाइन, तो उस एल्स के घर में आप आ जाओगे, एल्स का अपना घर अलग से होगा, ठीक है। और इस घर में आप क्या करोगे, अपना कोड रन करोगे। अब यहाँ पे कोड रन कब, जब ये इफ गलत हो जाएगा तब। इफ के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, पहले सिंपल इफ पढ़ेंगे, फिर नेस्टेड इफ पढ़ेंगे, फिर लैडर इफ पढ़ेंगे, फिर स्विच भी बहुत सारे होते हैं। स्विच में क्या होता है पहले समझते हैं। स्विच क्या होता है, जैसे इफ लगाए थे वैसे स्विच लगेगा और यहाँ कंडीशन रहेगी स्विच, जिसको हम लेबल बोलेंगे। और स्विच के अंदर में केस नाम का शब्द लिखा जाएगा, कीवर्ड है ये आप बना नहीं रहे, ये लिखना है आपको, केस लिखना ही लिखना है आपको स्मॉल लेटर में, केस स्पेस जो नंबर लिखेगा वो आपका लेबल, वही आपकी कंडीशन के रूप में काम करेगी। अच्छा, वो जो केस के साथ जो नंबर लिखा जाता है, जो लेवल लिखा जाता है, वो कभी भी फ्लोट नहीं होता था, इट मस्ट बी इंटीजर वैल्यू। It doesn't matter whether it is a character or it is a integer, but produce the ASCII value in the integer form. फ्लोट क्या होता है, दशमलव होता है तो उसको लेगा, लेकिन बाकी कैरेक्टर भी तो इंटीजर ही होता है अल्टीमेटली, क्योंकि वो ASCII वैल्यू लेता है, इंटीजर होता ही है, ठीक है। इस तरह की चीजें, इसके ऊपर हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे और भी चीजें करेंगे। आइए देखते हैं हम लोग इसको, यहाँ देखेंगे हम लोग लगा हुआ, देखिए, ठीक है। इफ के साथ में ध्यान देंगे, ब्लॉक लगा हुआ, कंडीशन बोलते हैं इसको, और तुरंत उसका ब्लॉक शुरू होगा, जैसे हमने ऐसे बताया था, आपको याद होगा। तो ये वाला ऊपर वाला हिस्सा देखिए, इफ उसकी कंडीशन, इसका घर, और फिर मैंने एल्स बताया था, ध्यान दीजिए, एल्स का घर, ये दूसरा वाला जो घर दिख रहा है एल्स का दिख रहा है, ठीक है। ये जब कंडीशन सही होगी तो इस घर में घुसोगे आप, कंडीशन गलत हो जाएगी तो एल्स में आ जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं। नंबर लिया, एक नंबर हमने डायरेक्टली इंटर कर दिया, उसकी वैल्यू है 1। अब यहाँ यूजर भी इंटर करा सकता था, ऐसा कुछ नहीं है कि यही सही है, आप यूजर से भी मान सकते हो नंबर की वैल्यू,
हमने यहाँ पे नहीं करने दिया, हमने यहाँ पे 1 डाल दिया। तो कह रहा इफ नंबर की वैल्यू लेस देन 10 है, इफ नंबर इज लेस देन 10 है, चलो चेक करो भाई नंबर की वैल्यू क्या 1 है, 1 इज लेस देन 10, सही है, सही है तो नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। और इफ अब इफ सही हो गया तभी तो उसके घर में आए, इस इफ के घर में आए तो यहाँ एक और इफ लगा हुआ है, तो नंबर इज इक्वल टू 1 है क्या, हाँ है, तो क्या है वैल्यू प्रिंट कर देगा 1। जो अगर नंबर 1 नहीं होता, अब आप बोलेंगे है तो सर, मान लो इमेजिन कर लो कि लॉजिक तो रैंडम नंबर पे चलता है ना, यहाँ तो आपने नंबर डाल के देख रहे हो क्योंकि एग्जांपल इसलिए हमने नंबर डाला हुआ है। सपोज के नंबर की वैल्यू नहीं डालता कोई 1, तो नंबर कुछ भी हो सकता था, 1 2 10 100 कुछ भी हो सकता था, तो उस केस की बात को चेक करना है, ठीक है ना, फ्यूचर पे नंबर जो अगर 1 नहीं है तो एल्स में आ जाएगा, ठीक है। अब जो अगर इफ, ये देखिए इस इफ का एल्स ये हो गया, और ये दोनों इफ एल्स कहाँ थे, इस इफ के अंदर में, 2 नंबर वाले के अंदर में थे। अब 2 नंबर वाला खत्म होगा, मतलब फॉल्स हुआ तो कहाँ आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। सपोज करो नंबर जो अगर यहाँ 11 होता है, 11 इज लेस देन 10 है क्या, नहीं है ना, नहीं है तो कहाँ, इस एल्स में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से सीधे जंप मार के आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगला क्वेश्चन हम शुरू करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है इवन और चेक। इवन और कैसे चेक करते हैं ये समझिए। हमने क्या किया, एक नंबर इंटर कर लिया, नंबर इंटर हो गया। अब सपोज करिए वो नंबर 4 है, 4 सपोज करिए 4 है, लीजिए नंबर इज मॉडुलस 4, मॉडुलस ऑपरेटर हमने पढ़ा है, मॉडुलस क्या करता है, रिमाइंडर बताता है, ऑपरेटर पढ़े थे हम, ठीक है। चलिए 4 मॉडुलस 2 करेंगे तो 0 आएगा रिजल्ट। अब वो 0 करा, ये वाला 0, ये 4 मॉडुलस 2 का रिजल्ट क्या है, 0 आया। इधर राइट में भी एक 0 लिखा हुआ था, कह रहा ये 0 के बराबर है क्या, आप ये मत सोचना उसका आंसर ये है, नहीं, इसका आंसर इसके आंसर से चेक करेगा जो आप पहले से फिक्स कर रखे हो कि मुझे ऐसा चाहिए, ठीक है। तो कैसा चाहिए, 0 चाहिए, ऐसा चाहिए, और इसका रिजल्ट ये आया क्या, जो दोनों बराबर हो जाएंगे तो कंडीशन ट्रू होगा। प्रेजेंट ऑपरेटर लगा हुआ बीच में, तो 4 मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 है क्या, यस है, तो है तो इवन नंबर। अब सपोज करो n की वैल्यू में 5 इंटर कर दूं, 5 तो क्या होगा, 5 मॉडुलस 2 0 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। जब 0 नहीं हो रहा है तो कहाँ आ जाएगा, सीधे ये यहाँ आकर के और नंबर 2, ठीक है। इस तरह से वो चेक करता है, ऑटोमेटिक चेक करता है। अब आया लैडर इक्वेशन। लैडर इक्वेशन क्या है, लैडर मतलब तो सीढ़ी, ठीक है ना। सीढ़ी देखिए, एक सीढ़ी बीच में आपको, बीच वाली सीढ़ी डायरेक्टली आप पहुंच सकते हो क्या, नहीं है, या तो ऊपर से नीचे या बीच में आओ, या नीचे से बीच में जाओ, सबको चलना पड़ेगा एक दूसरे को। लैडर इक्वेशन भी ऐसे ही होता है, इसकी एक चेन होती है, चेन होती है, एक सही होगा तो वहीं रुक जाएगा सब कुछ। जो अगर वो सही, मान लीजिए किसी को पहली सीढ़ी में चढ़ना है तो पहली सीढ़ी चढ़े, बाकी सीढ़ी बेकार है उसके लिए। किसी को 20वें सीढ़ी पर चढ़ना है तो नीचे से 1 से 19 तक चढ़ेगा, तब 20 आएगा, समझ रहे हो। इस तरह का चीज बोल रहा है, जो अगर पहला कंडीशन सही हो जाएगा तो वहीं रुक जाएगा, बाकी को नहीं रुकेगा। तो अगर पहला गलत हो गया तो पहले के बाद जो भी होगी उसमें आ जाएगा, दूसरे पे, फिर दूसरा गलत, फिर तीसरे पे, तीसरा गलत, फिर चौथे पे, यानी चेन होगी, एक ही कोई सही होगा चाहे हो 100 कंडीशन, ठीक है। तो इसको नष्ट करिए, सॉरी लैडर इक्वेशन क्या बोलते हैं, लैडर इक्वेशन। आइए देखते हैं इसमें एग्जांपल में। n की वैल्यू -20 है, ध्यान दीजिएगा, n की वैल्यू क्या लिया, -20। तो कह रहा है -20, ए इज ग्रेटर देन 0 है क्या, -20 0 से बड़ा है, नहीं है, तो इस इफ में नहीं जाएगा, ध्यान देना, इस इफ में वो नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा बताइए, एल्स में आ जाएगा। एल्स में आएगा तो कह रहा है ए लेस देन 0 है क्या, हाँ है, क्योंकि नेगेटिव तो है ना, तो 0 से छोटा होता है तो नेगेटिव होता है। अब कह रहा है तो अगर वो भी नहीं होता तो कहाँ जाता है, तो एल्स में चला जाता है, ठीक है। इस तरह की चीजें हैं। अब एक एग्जांपल कैलकुलेटर का लिया हुआ, सिंपल कैलकुलेटर बनाने का एग्जांपल है। इसमें क्या कर रहा है कि यूजर से 2 नंबर मांगा, उस नंबर को हम किस में रखेंगे, x और y में, रिजल्ट जो बन के आएगा वो z बन के आएगा, रिजल्ट क्या बन जाएगा, z, ठीक है। अब उससे एक चॉइस मांगी कि बताओ तुम्हें करना क्या है, तो जो अगर वो 1 डालेगा तो ऐड कर देगा, 2 डालेगा तो सब्ट्रैक्ट कर देगा, 3 डालेगा मल्टीप्लिकेशन करेगा, 4 डालेगा डिवीजन। तो इस तरह की चीजें हम इसमें देखेंगे,
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए चॉइस मांग लिया उससे, इनपुट मांग लिया एक्स वाई। अब यहाँ आया मुद्दा की बात, यहाँ आया इफ चॉइस की वैल्यू 1 है ऐड कर दो, जो अगर 1 नहीं है इस एल्स में आ जाए। एल्स के साथ क्या लगा हुआ, इफ लगा हुआ है। यहाँ चेक करेगा कि एल्स चॉइस की वैल्यू 2 है क्या, है तो माइनस कर दो, नहीं है तो फिर एल्स में आ जाओ। वही सीढ़ी वाली कहानी याद रखिएगा, वो नहीं तो ये, नहीं तो फिर ये, नहीं तो फिर समझ बात। अब हमें 3 है तो 3 है तो ठीक है मल्टीप्लाई कर दो, 3 भी नहीं है तो 4 पे आ जाओ, 4 है तो डिवीजन कर दो। और जो अगर 4 भी नहीं है, सपोज को डालने वाले ने 5 डाल दिया, 6 डाल दिया, 0 डाल दिया, तो उस केस में कहा आ जाओ एल्स में, एल्स में इनवैलिड चॉइस नाम से प्रिंट कर देगा आपको। ठीक है, ये चीज आगे बढ़ते हैं। इसमें हम नेस्टेड इफ एल्स करेंगे। अब देखिए लैडर इफ एल्स तो सीढ़ी थी, नेस्टेड इफ एल्स क्या है, हायरार्की। हायरार्की मतलब एक इफ, उसके अंदर दूसरा इफ, उसके अंदर तीसरा इफ, फिर उसके अंदर इफ के अंदर इफ के अंदर इफ, घुसते जाएगा। इस पे हायरार्की, इसी को नेस्टेड इफ। ठीक है, अब आप जरा हमें ये समझाइए कि नेस्टेड इफ एल्स का एग्जांपल आपने देखा है क्या करके, कहाँ देखा एग्जैक्टली पीछे भी हम लोग करके आ रहे हैं। देखिए ये एग्जांपल किसका है, नेस्टेड इफ एल्स का। इफ के अंदर इफ है कि नहीं है, तो नेस्टेड इफ एल्स का एग्जांपल दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अपना नेस्टेड इफ एल्स का एग्जांपल नया बनाते हैं। आई की वैल्यू 10 ले लिया, कह रहा अगर आई 10 है तो नीचे आ जाओ, आएगा नीचे क्योंकि आई तो 10 है ही है, चेक होता है। देखिए इस इफ को कंडीशन को सही कर दिया, वो सही कर ले तो नीचे आएगा। नीचे आते ही क्या कर रहा है, आई लेस देन 15 है क्या, यस 15 है तो स्मॉलर फिट कर देगा। फिर ये वाला इफ एग्जीक्यूट होगा, आई लेस देन 12 है क्या, यस है तो क्या होगा, वो 12 लेस देन स्मॉलर 12 प्रिंट कर देगा, आई इज स्मॉलर देन 12 प्रिंट कर देगा। एल्स इसका एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन सही होती जा रही है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ दोनों इफ को आप क्यों एग्जीक्यूट कर रहे थे, दोनों इफ कैसे एग्जीक्यूट हो जाएगी, इस क्वेश्चन का आंसर समझते हैं हम लोग। देखिए आपने इफ पढ़ा, क्या पढ़ा, इफ एल्स, लेटर इफ एल्स, और एक नेस्टेड इफ एल्स चल रहा है, और एक होता है इंडिपेंडेंट इफ एल्स। इंडिपेंडेंट इफ, इंडिपेंडेंट इफ एल्स मतलब एक इफ होगा वो अपने से मतलब है, दूसरे इफ से उसका कोई रिलेशन नहीं। दूसरा इफ होगा उसका अपने से मतलब है, उसको किसी दूसरे से मतलब नहीं। देखिए ये वाला जो इफ है इसका कोई एल्स नहीं है, ये अपना चलेगा। जब ये चले गलत हो सही हो इससे मतलब इसको नहीं, लेकिन इसका गलत होने पे नहीं इसका एल्स है, इसका एल्स नहीं। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, चलेगा। अब जो अगर मान लो आई लेस देन 12 गलत हो जाता तो एल्स में, तब वो एल्स में। ठीक है, तो ये था आपका नेस्टेड इफ एल्स का एग्जाम्पल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज के ऊपर कैटेगरी किया हुआ कि कौन सा वर्किंग होगा, कौन सा बंदा वर्किंग नहीं होगा, कौन सा फॉर्म भर सकता है और किसको पेंशन मिलेगी। आइए, अगर बंदे की एज हमने मांग लिया, किसी पर्सन की एज मांगी और एज जो है लेस देन 18 है तो माइनर है और उससे काम करने की जरूरत नहीं है, वो नॉट एलिजिबल। जो अगर एज उसकी 18 के बराबर या बड़ा है और 60 से छोटा या बराबर है तो एलिजिबल है और वो काम कर सकता है। या एंड गेट लगा हुआ है, एंड गेट का कंडीशन बताइए आप लोग, ये भी सही होगा ये भी सही होगा तब जाके सही माना जाएगा। एल्स में वो बूढ़ा है, पेंशन मिलेगा उसको, एलिजिबल नहीं है वर्किंग के लिए, बहुत ज़्यादा बूढ़ा है। तो ये एग्जाम ऐसे बनाया गया। अभी हम इसके ऊपर अभी अगली जो वीडियो आएगी उसको खूब सारा प्रैक्टिस करेंगे इस पे, ताकि हमारी प्रैक्टिस और ज़्यादा मैच्योर हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एम एन लिया हुआ है, एम एन ऐसे ही लेगा एम एन, तो वेरिएबल ले लिया। अब एम एन को कंडीशन क्या हमने दिया था, हमने दिया था क्या दिया था, एम छोटा है या एम बड़ा है या एम बराबर है। कैसे चेक करेंगे बताइए, एम इज ग्रेटर देन एम तो एम बड़ा है, एम इज लेस देन एम तो एम छोटा है। और जब दोनों नहीं है तो एम बराबर हो गए। तो यहाँ ये देखिए, इफ एम इज ग्रेटर देन एम इज ग्रेटर देन, ये एल्स में आ जाएगा। जो अगर ये नहीं है तो एल्स में आएगा। एल्स मतलब लैडर, हाँ सीढ़ी लैडर। एल्स इफ एम इज लेस देन एन है तो एम छोटा होता है। अच्छा अगर ये दोनों नहीं है तो क्या होगा, मान लो ये भी नहीं सही हुआ, ये भी नहीं सही हुआ तो यहाँ आएगा ना, यहाँ आएगा दोनों बराबर।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्विच के बारे में हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं। स्विच को बेटर समझने के लिए इसका एग्जांपल समझना पड़ेगा। आइए एग्जांपल पे डायरेक्टली आते हैं, हम लोग एग्जांपल में समझेंगे, क्योंकि स्विच का बहुत ज़्यादा यूज एग्जांपल में होता है। ठीक है, एक रोल नाम का वेरिएबल लिया, उसमें 3 डाल दिया। अब ये 3 यहाँ आ जाएगा। अब देखिए कैसे चेक करता है, 3 1 के बराबर है क्या, केस के साथ जो नंबर उसको इससे मैच किया जाता है, बराबर है नहीं है, फिर कहेगा 3 2 के बराबर है क्या, नहीं है, 3 के बराबर है क्या, यानी यहाँ से नंबर उठाया, यहाँ चेक किया, 3 के बराबर है क्या, हाँ है तो क्या करेगा, आई एम जॉब, कुछ भी हो वो प्रिंट कर देगा और इससे बाहर आ जाएगा। बाहर क्यों आ रहा है, क्योंकि ब्रेक लगा हुआ है। ब्रेक क्या करता है पहले समझो, ब्रेक इज यूज्ड टू टर्मिनेट द लूप और स्विच। ब्रेक क्या करता है, सिंपली टर्मिनेट करता है लूप या स्विच, ये बाहर आ जाएगा उससे। ठीक है, इस तरह की चीज है। आगे बढ़ते हैं, हम एक और एग्जांपल ले लिया, नंबर की वैल्यू 8 लिया इसने, ठीक है, यह नंबर पास कर दिया। अब कह रहा है नंबर 7 है क्या, नहीं, नंबर 8 था अपने पास, नंबर 8 है क्या, हाँ है, मैच हो गया ना ये वाला केस। देखिए 3 नंबर मैच हो गया, देखिए 1 से लिया, 2 पे पास किया गया और 3 पे मैच हो गया। 3 में मैच होते 3 प्रिंट हो जाएगा, वैल्यू इज 8। इसके नीचे क्या लगा हुआ, ब्रेक, ब्रेक मतलब बाहर आ गया, सीधे बाहर, तो आंसर आ जाएगा वैल्यू इज 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक ऐसे ही बनाया गया रैंडम यूजर आईडी पासवर्ड लेने के लिए किसी बंदे से। ठीक है, अब आईडी मांगा आपसे, इंटर योर आईडी, आपने आईडी डाला 500। इसमें केस एक ही लिया हूं समझने के लिए छोटा सा प्रकार, जो अगर आईडी 500 है तो मैच हो गया आपका कंडीशन, तो आप पासवर्ड डाल, पासवर्ड आपका 00 है 30, तो फिर से मैच हो गया आपका, मैच हो गया तो वेलकम प्रोग्रामर कर देगा। और जो अगर 00 नहीं डाला आपने, यानी आईडी मैच हो गई 500, लेकिन पासवर्ड आपने डाल दिया 111, मैच हुआ नहीं हुआ, इनकरेक्ट पासवर्ड होगा। ठीक है, अब जो अगर मान लो ये क्या हुआ, देखिए इस स्विच को देखिए 3 नंबर पे एक स्विच है, उसका अपना डिफॉल्ट है, ठीक है, 2 नंबर वाला स्विच का डिफॉल्ट ये 4 नंबर पे देखिए, यानी सपोज करो किसी ने आईडी डाला 400, आईडी डाला 400 डाला आईडी किसी, तो क्या होगा कि 500 आईडी है क्या, नहीं है, तो केस मैच हुआ नहीं हुआ। जब मैच नहीं होगा तो इस केस को छोड़ के कहाँ आओगे, डिफॉल्ट पे आओगे, तो जब आप डिफॉल्ट पे आओगे क्या करेगा, इनकरेक्ट आईडी डाल देगा। जो अगर आईडी आपकी 500 है तब तो ये काम चलेगा, और जो अगर आईडी 500 नहीं है तो डिफॉल्ट में आएगा, डिफॉल्ट में इनकरेक्ट आएगा। उसी तरह से जो अगर आईडी 500 है तो नीचे आ गए, पासवर्ड डाल दिया, पासवर्ड आपका 00 है तो चलेगा, नहीं तो इसके डिफॉल्ट में आ जाएगा। और इस स्विच को क्या बोलोगे आप लोग, बोलो लैडर स्विच या नेस्टेड स्विच बोलोगे, बताइए सोचिए। हाँ एग्जैक्टली, नेस्टेड स्विच बोलेंगे। स्विच के अंदर स्विच है, स्विच के अंदर क्या है, स्विच है, नेस्टेड स्विच। ठीक है, तो ये चीजें थी। अब आगे हम लोग इसके ऊपर और सारे क्वेश्चंस करेंगे, सॉल्व करेंगे, प्रोग्रामिंग को देखेंगे, आगे बढ़ाएंगे। अगली वीडियो में इन्हीं पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन को लेके आएंगे हम लोग और देखेंगे। मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ, इसके ऊपर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप खूब सारा प्रैक्टिस करिए, इसको प्रैक्टिकली रन करके देखिए टर्बोसी पे, फिर देखिए क्या एग्जीक्यूशन होता है, फिर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।